की कटिंग हो गई है। दिखने में थोड़ा लग रहा था लेकिन अब देख सकते हो कितना ज़्यादा ये बबल रैप फैल गया हुआ है। इसकी सारी कटिंग हो गई है। अब जो इस कार्टन के अंदर लाइटें थी मैं पहले लेकर आया था कार्टन, उसके बाद फिर ये कार्टन आया था, उसके बाद एक और कार्टन आया। इसके अंदर ये मार्केट तो आ गए हैं लेकिन वो जो इशारा हम लेने आए हैं वो काफ़ी कम लोगों के पास होता है, वैसे ज़्यादा सेल नहीं हो रहा। हेलो गाइस, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार काफ़ी ज़्यादा मेरे व्लॉग लेट हो गए, मुझे पता है। एक हफ्ता हो गया मेरे व्लॉग बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे। उसकी वजह भी है कि दराज ऐप की मेरी प्रॉब्लम चल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या हो रहा है। मैं क्लेम भी कर रहा हूँ, मैंने हर एक कंप्लेन भी की है, लेकिन फिर भी क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, सब कुछ आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। अभी जो है जो हम डिलीवरियाँ फेल हैं वो कुछ खोल लेते हैं, बाकी जो सामान है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। बबल रैप काफ़ी देर से पड़ा हुआ है, उसकी कटिंग करके शॉपर में रख के उसको साइड पर रख लेते हैं। बाकी और जितना भी सामान है वो देख लेंगे। कार्टन देखते हैं, अगर हमारे ऑर्डर इतने ज़्यादा हुए तो हम देख लेते, ज़्यादा तो ऑर्डर नहीं है, शायद हमारी डिलीवरियाँ फेल से ही हमारा सारा सामान पूरा हो जाए। वैसे हमारे पास और भी सामान पड़ा हुआ है। कार्टन तो लाए थे लेकिन अभी तक वो यूज़ नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपकी भी इस तरह कोई प्रॉब्लम आई है तो किस तरह आपने सोल्व की है। तो अब हम ना सामान शुरू करते हैं पैक करना। बबल रैप जो है ना ज़्यादा नहीं है, वैसे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा उस दिन हमने काट लिया था। आज हमें ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि नया कार्टन लेकर आए हैं, क्योंकि वो जो कार्टन है पहले वाला वो तो पैक है, उसको बस टेप लगाने वाली रह गई थी, उसमें 50 या से भी कम पीस रह गए हैं। बाकी एक इधर कार्टन पड़ा हुआ है, ये भी पहले का, और इसके नीचे जो है ये नया कार्टन लेकर आए हैं। इसके अंदर अब सामान है वो सारा, उसको भी पैक करना है। उसको खोलते हुए आपको की कटिंग हो गई है। दिखने में थोड़ा लग रहा था लेकिन अब देख सकते हो कितना ज़्यादा ये बबल रैप फैल गया हुआ है। इसकी सारी कटिंग हो गई है। अब जो इस कार्टन के अंदर लाइटें थी मैं पहले लेकर आया था कार्टन, उसके बाद फिर ये कार्टन आया था, उसके बाद एक और कार्टन आया। इसके अंदर तकरीबन 40 पीस रह गए हैं और ये वाले के अंदर भी तकरीबन 35 पीस हैं। इसके अंदर जो है ना लाइट ये इस डब्बे के अंदर थी और इसकी बॉडी और इसकी बॉडी में ज़रा सा फ़र्क है, लेकिन लाइट एक जैसी है। छोटी मोटी बॉडी चेंज में आती रहती है लाइट में, और इसका फ्रेम की भी डिज़ाइन चेंज होता ही रहता है। कईयों में अलग अलग कंपनियां चेंज हो जाती है लेकिन लाइट बिल्कुल सेम है, और ये चाइना की बड़ी अच्छी क्वालिटी की लाइट आती है। अब इन सबको अलहदा कर लेते हैं और एक ही जगह रख लेते हैं। बाकी देख लेते हैं कितनी लाइट हमारी सेल होनी है। अभी डिलीवरियाँ फेल भी खोल के चेक कर लेते हैं। डिलीवरियाँ फेल थी हमारी पूरी हफ्ते भर की हैं, इनको एक एक करके हम लेकर आए थे। कुछ 2 दिन पहले लेकर आए थे, 5-6 डिलीवरियाँ फेल जैसे ये होगी, ये देख सकते हो येलो लाइट होगी, और भी काफ़ी सारी हैं। अब हमारी जो डिलीवरियाँ फेल है ना वो हमारी दूसरी हब में आएंगी जो हार रोड के पास आती है। ये दिल्ली गेट, ये शालमी मार्केट के पास कह लो आप। ये जो हब थी हमने इसको छोड़ दी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। एक तो शालमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेलर आते हैं तो वहाँ पे मुश्किल हो जाती, टाइम लग जाता है, इसलिए हमने अपनी हब भी चेंज कर ली है। अब हमारी ये हार रोड मार्केट के पास आया करेंगे, इसीलिए वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। इसीलिए 2 हफ्ते की जो डिलीवरियाँ फेल हैं वो सारी उधर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगी, वहाँ पर उनके चेक करेंगे किसकी है, फिर वो ये वाली मिनी ड्राइव वापस आई है क्योंकि अब वाली थी जो हमने कार्टन लिया था रिसेंटली वो वाला वापस आया। बाकी पिछली वाली काफ़ी कम आने लग गई है। देख सकते हो कितने सारे हमारे यहाँ पे फ्लायर वेस्ट हुए हैं। आज हमारी और डिलीवरियाँ फेल भी आएंगी, इधर 3 उल्लू भी आई हैं। इशारे भी बहुत कम सेल हो रही है क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी लोगों ने ले चुके हैं इशारे। लेकिन ये D2 हमारी काफ़ी देर बाद वापस आई है। ये हमारी अक्टूबर का ऑर्डर था और ये अब जाके वापस आया डिलीवरी फेल में। ये नहीं समझ में आती कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा है, जबकि इसको डिलीवर होने में भी नहीं टाइम लगना चाहिए, इतना भी नहीं कोई खास दूर था, लेकिन फिर भी इसमें टाइम लगा है। वैसे हमारे पास जो ऑर्डर है हम उन सारों को देख लेते हैं। वैसे हमने काफ़ी ऑर्डर हफ्ते को भी देकर आए थे, आज भी देकर आएंगे। थोड़ी ऑर्डर आए क्योंकि ना सेल कम हो चुकी हुई है, अब ठंड काफ़ी कम है, इसलिए लोग ना लाइट अप काफ़ी कम परचेज कर रहे हैं। तो ये हमारे जो है 2-2 पीस के और सिंगल पीस के भी ऑर्डर हैं, लेकिन हमारा जो है एक कस्टमर ने 4 पीस उल्लू का मंगवाया। हमारे पास ये 3 पीस हैं, हमारे पास दूसरी वाली पड़ी हुई है जो दूसरे बॉक्स में है। मैं कहा था अगर ये डिलीवरी फेल में सेम बॉक्स आए थे, 4 आए थे, एक और डिलीवरी फेल आई थी तो यही पैक करके भेजिए, क्योंकि ये वाली बॉक्स जो है पैक है वो दोबारा मुझे वो पैक करने पड़ेंगे बॉक्सेस। बाकी ये रबड़ का पैकेट एक निकला था, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 पैकेट का ऑर्डर है, एक पैकेट अब अभी हम खोल लेते हैं। सिर्फ इतने से ही ऑर्डर है, इनको हमने पैक कर लिया, अब इनको दे आते हैं। बाकी यार डिलीवरियाँ फिर जितनी भी मिलती हैं वो भी मैं बताता हूँ, और बाकी जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लमें आ रही है। सामान हमारा पैक हो गया, मैं कार्टन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा शायद ऑर्डर हमारे आ जाए। एक तो हमारी स्टोर की परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी डाउन हो रही है, उसकी वजह एक ये आ रही है कि लोगों ने ना सामान बहुत सस्ता बेचने लग गए मिनी ड्राइव। लेकिन जब मैंने देखा कि यार इतनी सस्ती मिनी ड्राइव है भी नहीं, लोग बेच कैसे सकते हैं।
जितने की वो बेच रही हैं मिनी ड्राइव और उनको जो कमाई आ रही है वो टोटल से कम है, यानी कि 20 रुपये लॉस में वो सेल कर रहे हैं। लेकिन कैसे? लेकिन जब मुझे पता चला कि एक मिनी ड्राइव आई है जो कि प्लास्टिक बॉडी में है और वो काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी की है और बहुत ही घटिया क्वालिटी की है, ये लोग वो वाली सेल कर रहे हैं। सिर्फ वही सेल हो सकती है और उसको सेल करने में भी कम से कम आपको 15 रुपये प्रॉफिट होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। टोटल आपका 15 रुपये पर लाइट प्रॉफिट होगा। लेकिन यार उस लाइट को बेचना मेरी नज़र में बेकार है, क्योंकि ये प्लास्टिक है, हीट होने पर वो ख़राब हो जानी है और अगर वो ख़राब होगी तो फ़ायदा क्या? वैसे ही वो लाइट उसने डैमेज हुई है ना, अंदर से चलते चलते बंद हो जाएगी। इसलिए अच्छी वाली लाइट में लेकर आया था, बड़े साइज़ की। छोटी बॉडी भी आती है, बड़ी बॉडी भी आती है, लेकिन मिनी ड्राइव का ज़्यादातर साइज़ 1 इंच से 1.5 इंच होता है जो मैक्सिमम साइज़ है। बाकी ½ इंच में भी आती है, उससे छोटे साइज़ में भी आती है। लेकिन अभी जो है हम अपने पार्सल लेकर आते हैं, ज़्यादा ऑर्डर तो नहीं है, डिलीवरियाँ फेल देख लेते हैं कि हमें कौन सी वाली हफ्ते मिलती हैं। वैसे तो वो कह रहे थे कि हाल रोड वाली जो हब है वहाँ पे आपकी आ गई हैं, लेकिन ये 3-4 हब्बें शो हो रही हैं हमारी डिलीवरियाँ फेल। जो है रिटर्न नहीं हमारी अभी तक कोई भी नहीं है, शायद 1-2 और रिटर्न, हम वो भी चेक कर लेंगे। अभी हम ये पार्सल दे आते हैं। यार आज काफ़ी ज़्यादा धूप निकली है, अब ऐसा ही लग रहा है जैसे अब सर्दियाँ बस जाने लगी हैं, ये महीना ख़त्म तो सर्दियाँ ख़त्म हो जानी हैं। हमारी सेल भी कम है वैसे भी। यार सिर्फ एक इशारा, नट इशारा लेने के लिए आए थे, मेन से तो हमें नहीं मिले, अंदर मार्केट में हमें ढूंढना पड़ेगा। कईयों के पास नहीं होता, कई लोग रखते हैं, वो ज़्यादा सेल नहीं होता है। ज़्यादातर लोग ना नंबर प्लेट के लिए लेते हैं उसको, फैंसी काम के लिए, नट वगैरह बोल्ट के लिए ना। यार यहाँ से सीधे मैं हार रोड वाली हब में जा रहा हूँ। रोड देखो किस तरह धूप निकली हुई है। यार हमारी डिलीवरियाँ फेल तो इधर नहीं आई है, हमें दूसरी हब में पूछना पड़ेगा। यार इधर वाली हब में भी मैं पूछा है, वो कह रहे जो डिलीवरियाँ फ़ेल हैं वो सारी अब उधर ही जानी है। अब ये नहीं समझ में आ रही कि डिलीवरियाँ फ़ेल अब कहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि स्टेटस शो हो रहा है कि वो किसी और हब है, यहाँ पे कह रहे कुछ और है। कलम दे आए हैं, ज़्यादा हमें टाइम इसलिए लग गया, एक तो हम सबसे पहले मार्केट गए, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक नट इशारा लेना था, वो इतने से छोटे साइज़ का इशारा होता है वो लेना पड़ा था हमें, उसके लिए मार्केट गए हैं। बाकी वहाँ से हम जब गए हैं हार रोड वाली हब में, वहाँ पे तो रश बिल्कुल भी नहीं होता है, काफ़ी कम होता है रश। एक तो शालमी की वजह से वहाँ पर रश होता है, शालमी के पास जो आती है वहाँ पे दे तो दिए हमने पार्सल, लेकिन वो कह रहे हैं डिलीवरियाँ फेल आपकी यहाँ पे अभी तक नहीं आई। 1 हफ्ता हो गया लेकिन अभी तक वहाँ पे डिलीवरियाँ फेल हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रही। जब मैं दूसरी हब में गया, उन्होंने कहा हमने वहाँ पे भेज दी, मैं कहा यहाँ पे लिस्ट में नाम आ रहा है, वो कह रहे हैं यहाँ पे 4 हैं आपकी, लेकिन वो भी वहीं पे भेज देंगे और वहीं से सब होगा। तकरीबन अभी 1 और हफ्ता लगेगा हमारी, तकरीबन फिर ज़्यादा ही आएंगी डिलीवरियाँ फेल जो है सारी। उसके अलावा जो हमारा क्लेम का रहा है वो यार ऐसी बात हो गई कि दराज 11 में जो सेल की थी उसका क्लेम हमने उसी वक्त नवंबर के महीने में ही कर दिया था, लेकिन नहीं सही जवाब आया। दिसंबर के महीने में भी हमने बहुत ज़्यादा कंप्लेनें की हैं। लाइव चैट पे आप बात कर सकते हो उनसे या फिर उनकी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हो। लाइव चैट पे ये है कि आप तस्वीर सेंड कर सकते हो, उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, जो जो मेल आई हैं, जो जो आपके पास प्रूफ हैं। लेकिन मैंने सारे प्रूफ सेंड किए हैं और कई दफ़ा तो उनके मेल में जवाब आता था सिर्फ ये आपकी ये वाली साइकिल से ये वाली साइकिल की है, उसके अगेंस्ट ट्रांजेक्शन ID ये है। यार ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है इसका हम क्या कर सकते हैं? जैस कैश में जब मैंने बात की उनका ट्रांजैक्शन आईडी से हम आपको कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये पेमेंट आपके अकाउंट में आई ही नहीं है। यानी कि सेंड की हो या ना हो वो अलग बात है, आपके अकाउंट में नहीं आई तो हम नहीं बता सकते। मेल के जरिए भी नहीं, मैंने उनका बैंक जानने की कोशिश भी की कौन से बैंक से आती है। वैसे तो HBL से आती है ज़्यादातर, पता है सबको, लेकिन मैंने फिर भी उनसे कन्फर्म किया कि HBL से। लेकिन कई दफ़ा लाइव चैट पे उनकी टीम में से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम बता सकते, और एक ने तो बता दिया कि HBL से आई है, सीधी सीधी बात है। बाकी मैंने उसको कहा है कि ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी के अलावा आप अपनी स्टेटमेंट दिखाओ, तो स्टेटमेंट नहीं दिखा रहे, या तो वो दिखा भी नहीं सकते, एक तो काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट होती है, लेकिन एक डे की तो वो दिखा ही सकते हैं ना, या कुछ चेक करके प्रूफ दे दे कि आपको हमने पे किए हैं पैसे। ये सही तरह से डिटेल वो नहीं बता रहे, इतनी ज़्यादा ये कर रहे हैं। एक दिन मैसेज आया था इनका 30 दिसंबर को कि आपकी जो पेमेंट है हम उसको अगेंस्ट रीप्रोसेस कर रहे हैं इन दिस वीक। तो वो हफ्ते गुजरे हुए भी हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं इन्होंने जो पेमेंट है वो दी है। मैंने फिर कंप्लेन की है आज भी, ये मैंने फिर लाइव चैट पे आज पूछा कि पहली बात कि आपकी टीम मानती है कि पैसे देने हैं, जबकि वहाँ पे स्टेटस में शो कर रहा है कि पैसे पे कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ नहीं मानती है कि नहीं मानती, मनाना पड़ेगा हमें टीम को, ये उन्होंने खुद लाइव चैट पे कहा है। लेकिन यार टीम को मनाना लाजमी बात है, अगर पेमेंट नहीं देंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी,
क्योंकि एक तो ये पेमेंट जो है फिर लीगल नोटिस या लीगल केस पे जाना पड़ेगा हमें। वैसे तो ऐसा नौबत ना ही आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे अगर आपके साथ होता है कई दफ़ा होता है पेमेंट जो है पेंडिंग में रह जाती है, पेमेंट पे कर दी है या पे कर दी है बैंक में अड़ गई है या पेमेंट बैक होगी, इस तरह की बहुत सारी मेरी पेमेंट है बैक हो गई है। जैस कैश में रिसीव नहीं हो पाई इशू की वजह से वो बैक हो गई है, वो पेमेंट अभी तक नहीं आई। भाई जब तक जैसे ही वो आएगी पेमेंट में आपको डिटेल में वीडियो बना के बताऊंगा कि किस तरह पेमेंट आपको मिलेगी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो।